स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में और दोनों राज्यों की 100 खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। लोकसभा में चमोली आपदा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, जताया दुख, कहा फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। अमित शाह ने कहा तपोवन टनल में 25 से 35 लोग अभी और फंसे हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर से राहत का सामान भी मौके पर पहुंचाया जा रहा है। चमोली आपदा पर राज्यसभा में अमित शाह ने जवाब दिया, कहा ग्लेशियर टूटने से भारी नुकसान हुआ, केंद्रीय और राज्य एजेंसियां नजर रख रही हैं। आपदा से निपटने के लिए 468 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट पर राज्यसभा में भावुक हुए प्रधानमंत्री, कहा परिवार के बारे में सोचते हैं गुलाम नबी। प्रधानमंत्री ने कहा गुलाम नबी को हर पर्यटक की फिक्र है। गुजरात के लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया था। सत्ता आती जाती रहती है लेकिन गुलाम नबी के रिश्ते हमेशा सबसे बने रहते हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। क्षेत्रीय मसलों और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर तत्पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, नुकसान के बारे में जानकारी ली। आईटीबीपी अस्पताल में घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। ऋषिगंगा में आई प्रलयकारी आफत का तीसरा दिन है। अब तक टनल के अंदर जहां रेस्क्यू चल रहा है वहीं 35 और लोगों के फंसे होने की आशंका है। और यहां टनल में फंसे लोग या प्रभावित लोगों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग शामिल हैं, जिससे यहां परिजन परेशान हैं। मेरठ, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, श्रावस्ती में अपनों के लापता होने की खबर से लोग यहां बेहद चिंतित हैं। तो फिलहाल सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। उम्मीदों के साथ काम हो रहा है और वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे इस मुश्किल हालात में मलबे के बीच में ये ऑपरेशन चल रहा है। और कल रात भर सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मलबा निकालने में जुटी हुई थी। ज्यादा से ज्यादा मलबा निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड आपदा पर अमेरिका ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की है। उत्तराखंड के चमोली में जो हादसा हुआ है उसमें लखीमपुर खीरी जिले के लगभग 30 से 35 मजदूर लापता है। तो जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में आई मछलियों के लिए लूट मची हुई है, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बढ़ा है यहाँ पर, जिससे मछलियां तट पर आ रही हैं और लोगों में उनको लूटने की होड़ मच गई है। भदोही में विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। अमेठी में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्राम समाज की जमीन पर निर्माणाधीन अवैध मकान को जिला प्रशासन ने गिराया। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का है मामला। गौतम बुद्ध नगर में कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। सेक्टर 63 कॉल सेंटर में हुई कार्रवाई। कई लोगों को हिरासत में लिया। थाना फेज 3 क्षेत्र का मामला। नांदेड़ में महाराष्ट्र पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार किया। इसका नाम सरबजीत सिंह कीरत है। ट्रांजिट रिमांड पर इसे पंजाब ले जाया जाएगा। लाल किला बवाल मामले में आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है। स्पेशल सेल को करनाल से गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। हिंसा के बाद प्रशासन ने 1 लाख का इनाम इस पर घोषित किया था। शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन प्रसाद ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा जिस तरह से दीप सिद्धू की तस्वीर वायरल हुए उससे साफ पता चलता है कि ये किसके संरक्षण में था। हमीरपुर में एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। महिला के नाती ने ही नशे में धुत होकर मामूली विवाद में अपनी नानी को मारा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में एक सूखी नहर में नवजात का शव मिला है। गत्ते के बॉक्स में बंद कर शव को फेंका गया था। राजकोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। नोएडा में बदमाश एक कंपनी में दाखिल हुए। गार्ड से लड़ाई के बाद गोली चलाई। पुलिस जांच में जुटी है। सहारनपुर में एक बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बस सवार लोगों की कूदकर अपनी जान बचाई। बड़ा हादसा टला। गांगलहेड़ी थाना क्षेत्र का है पूरा वाकया। इटावा में एक दुकान में घुसकर महिलाओं ने की चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो वायरल हुआ। थाना कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। पीलीभीत में पोल्ट्री फार्म में आग लगने से हजारों मुर्गियां जल गई। ग्रामीणों ने मुश्किल आग पर काबू पाया। कलीनगर तहसील क्षेत्र की घटना। गोंडा में पैरामेडिकल कॉलेज के पास नरकंकाल मिला है, जिससे लोग डरे हुए भी हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पता लगा रही कि नरकंकाल यहां कैसे आए, किस हालात में आए। पीलीभीत में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को पकड़ा है। कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस मिले हैं। दियोरिया कला थाना क्षेत्र की ये घटना है।
बुलंदशहर में एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया। घर में फंदे पर लटका हुआ महिला का शव मिला। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। कानपुर में कोरिया चौकी दोबारा खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीआईजी कार्यालय को घेरा। महिलाओं के साथ पुलिस कार्यालय पहुंचे थे ग्रामीण। कहा, कुछ अराजक तत्वों की सजा पूरे गांव को दी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में कंपनी में सिलेंडर ब्लास्ट से कंपनी में आग लगी। 5 लोग झुलस गए। सभी को दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया है। मुरादाबाद में नौकरी से हटाए जाने पर संविदा विद्युत कर्मचारी ने डीएम कार्यालय में आगे जहर खा लिया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। चंदौली में 40 बच्चों ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे दान किए। मेरठ में 6 बीघा जमीन के लिए दोस्तों ने सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ एक आरोपी। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने कंपनी में तैनात गार्ड को गोली मारी, जिससे उसकी जान चली गई। मऊ के कारोबारी अशोक सिंह ने मुख्तार मामले में प्रियंका और राहुल को चिट्ठी लिखी है। भावुक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, मुख्तार प्रेम इतना ही है तो उसे यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे। अलीगढ़ में इसरो साइंटिस्ट के पिता पर जानलेवा हमला। पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप। नोएडा में सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा, होम बायर्स की जल्द से जल्द रजिस्ट्री हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक सिर्फ 15% लोगों की ही रजिस्ट्री हो पाई है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर कोहरे की वजह से हादसा हुआ और 4 लोग इसमें जख्मी हो गए। बुलंदशहर में योजनाओं के नाम पर घोटाला। पंचायत निधि से 10,42,000 की धनराशि का गबन। सचिन और प्रधान दोषी। ललितपुर में किसानों का प्रदर्शन। कहा, सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते उनकी फसलें लगातार सूख रही हैं। लखनऊ में 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 18 फरवरी से कोरोना का टीका लगेगा। 18 फरवरी को दूसरा चरण पूरा होने के बाद तीसरे चरण की शुरुआत होगी। ललितपुर में पेशी पर आए ससुर को बहू ने चप्पलों से पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बहराइच में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए यहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया। 6 फरवरी को भगवा बाजार के पास 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। ललितपुर में पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपहरण के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का बयान। हुसैनाबाद ट्रस्ट की सीबीआई जांच की मांग उठाई। शिया वक्फ बोर्ड के बाद हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खुला। हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। सीतापुर में चोरी करने घर में घुसे बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ा। 2 राउंड फायरिंग के बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी में पीएसपीएल राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके परिवार में एकता हो, लेकिन वो फिर भी सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 22 विधानसभा चुनाव के लिए बगैर शर्त गठबंधन को तैयार हैं। फिरोजाबाद में चोरों ने आर्मी मैन के बैग का पर हाथ साफ किया। नारखी इलाके में असम के राइफल के जवान की गाड़ी से कारतूस से भरा बैग गायब है। बैग में 9 मैगजीन 180 कारतूस थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर में एमएमआर मॉल में गोरख धंधा चल रहा था। यहां स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार हो रहा था। पुलिस ने छापे के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि स्पा सेंटर का मालिक और मैनेजर फरार है। प्रयागराज पुलिस ने 7 फरवरी को औद्योगिक थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। 92,002 अवैध असलहे और कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। हरदोई की मल्लाओं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास एक लग्जरी कार, बाइक, असलहा, कारतूस और लूटा गया तेल से भरा टैंक बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश बबलू के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। जौनपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 6 लोगों की मौत होगी। हादसे में मरने वाले जिले के जलापुर सराय ख्वाजा के निवासी। पिकअप ट्रक की जोरदार टक्कर से यह हादसा हुआ। लखनऊ में जौनपुर में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। नूरा फतेही ने अपना नया फोटोशूट कराया है, जिसमें लाल साड़ी पहने हुए अलग अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में खुलासा किया। कहा, डायरेक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कराने को कहा था। हिना खान का विंटर लुक सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
और जानवी कपूर की भी काफी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। दिशा पाटनी का भी ग्लैमरस लुक यहां पर फिर सामने आया है, जिनको कुछ ही देर में लाखों लाइक्स मिल गए हैं। आमिर खान की बेटी इरा खान ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड नुपुर शिकरे संग अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो कजिन की शादी में शामिल हुए थे। अक्षय कुमार की बेटी नितारा का गिटार बजाने का एक वीडियो ट्विंकल खन्ना ने शेयर किया है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर भारी तरीके से बढ़े। दिल्ली में 87 रुपए के पार हुआ पेट्रोल, तो डीजल की कीमत 77 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर। और 3 दिन में सोना 1300 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी भी 3300 रुपए चढ़ गई है। शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी रही। सेंसेक्स 135.46 अंक की तेजी के साथ 51,484 अंक पर खुला, जबकि निफ्टी 48.35 अंक यानी कि 0.32% की बढ़त के साथ 15,164.15 अंक पर खुला है। चेन्नई में ढेर हुए भारतीय शेर। इंग्लैंड ने 227 रन से मात दी। 4 साल बाद घर में हारा भारत। भारत के सुमित नागल पहले ही दौर में हारकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्हें लिथुआनिया के रिकॉर्ड्स बुराकिन्स ने मात दी। 2017 के बाद पहली बार घर में हारा है भारत। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने मात दी थी।